दोस्तों, ब्रह्मांड और हमारी दुनिया में ऐसी बहुत अद्भुत चीज़ें हैं जिनको समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में हम ऐसी ही एक अद्भुत चीज़ के बारे में जानेंगे जिसको देख के आज की टेक्नोलॉजी भी चकरा जाए। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ऐसी ही अद्भुत चीज़ों के बारे में आपको फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड एंशियंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से आता है। माना जाता है कि ये कुछ 4600 साल पहले लगभग 2560 बीसी में बनाया गया था। दोस्तों, पिरामिड जब बनाए गए थे तब आज जैसे नहीं लगते थे, बल्कि कुछ ऐसे दिखते थे। समय के साथ इनकी सफ़ेद लाइमस्टोन की परत धीरे धीरे चली गई। ज़रा सोचिए ये कितने खूबसूरत लगते होंगे। ग्रेट पिरामिड सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने सालों की स्टडी के बाद भी हर साल इसके बारे में कुछ नया पता चलता रहता है। इजिप्टोलॉजिस्ट्स की माने तो ये 20 से 30 हज़ार वर्कर्स ने लगभग 20 साल लगातार काम करके बनाया था। पर दोस्तों, वर्कर्स कोई भी हों, अब तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इसको बनाया कैसे गया था। इसको बनाने के लिए लगभग 55 लाख टन लाइमस्टोन और 8000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ था। इसमें ज़्यादातर पत्थरों के ब्लॉक्स का वज़न 2.5 टन के आसपास है और कुछ ब्लॉक्स तो 70 टन जितने वज़नी भी हैं। आप रोड्स पे जो अक्सर ट्रक्स देखते हैं उनका वज़न 10 से 30 टन के बीच होता है। अब इमेजिन करिए 70 टन जैसे वज़न को मज़दूरों ने कैसे उठाया होगा। दोस्तों, आज की मॉडर्न क्रेन्स भी सिर्फ 20 टन तक वज़न उठा सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के चारों तरफ रैंप बना के इन ब्लॉक्स को लगाया गया होगा, और कुछ का मानना ये भी है कि पानी की बॉयंसी यानी कि उछाल का इस्तेमाल करके इन ब्लॉक्स को ऊपर लाया गया होगा। पर दोस्तों, ये थियरी में तो ठीक लगता है, लेकिन इनको अगर असल में करा जाए तो बहुत टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज तक कोई भी थियरी साबित नहीं हो पाई है कि पिरामिड्स में इतने भारी पत्थरों को आखिरकार कैसे उठाया गया होगा। पिरामिड के अंदर अब तक 3 चैम्बर्स मतलब 3 छोटे रूम्स खोजे जा चुके हैं। इन रूम्स से कुछ छोटी टनल्स निकलती हैं जिनको शाफ्ट्स भी कहा जाता है। अब तक ये माना जाता था कि ये शाफ्ट्स वेंटिलेशन के लिए बनाई गई थी, पर हाल ही में रोबोट कैमराज ने इनमें से कुछ शाफ्ट्स में बहुत बड़े ब्लॉक्स को पाया है, जिससे वेंटिलेशन की थियरी गलत साबित होती है। इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में शाफ्ट्स जैसी छोटी टनल्स को क्यों और कैसे बनाया गया था, ये एक मिस्ट्री ही है। आप भी कमेंट्स में ये बताएं कि पिरामिड की वो कौन सी चीज़ है जो आपको एकदम अचंभित कर देती है। वैसे तो देखने में पिरामिड्स की 4 साइड लगती हैं, पर टेक्निकली पिरामिड की 4 नहीं 8 साइड्स हैं। 1940 में ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट ने पिरामिड के ऊपर उड़ते हुए एक अजीब चीज़ नोटिस करी कि पिरामिड की हर साइड के बीच में एक झुकाव है, जिसकी वजह से ये एक नहीं 2 साइड बन जाती हैं। माना जाता है कि ये हल्का सा झुकाव सूरज की रोशनी के एक खास एंगल में ही दिख सकता है, जो स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स यानी कि 20 मार्च और 23 सितंबर के सनराइज़ और सनसेट के समय ही होता है, और इसे आप सिर्फ हवाई जहाज़ से ही देख सकते हैं। दोस्तों, उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में जितना भी पता है, उससे ये इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने ये डिज़ाइन कैसे किया होगा। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड परफेक्टली नॉर्थ और साउथ दिशाओं के साथ अलाइंड है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि इसका एरर सिर्फ 0.05 डिग्रीज है। पिरामिड पूरे प्लेनेट का सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली नॉर्थ और साउथ अलाइंड इंसान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। इंसान आज की टेक्नोलॉजी के बाद भी इतना प्रिसाइजली नॉर्थ साउथ अलाइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाया है। तो ये अपने आप में एक रहस्य है कि उस समय यानी कि 4600 साल पहले जब ये बना होगा, तब बिना मॉडर्न कंपास के ये कैसे करा गया होगा।
दोस्तों कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, उनसे हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता है। पिरामिड के नॉर्थ कोऑर्डिनेट को अगर आप देखें तो उसका नंबर स्पीड ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की किरण की रफ्तार से एकदम मिलता है। हमारी नॉलेज के अनुसार उस समय में इंसान को लाइट की स्पीड के बारे में पता नहीं था, तो पिरामिड को उस कोऑर्डिनेट पे बनाना केवल एक इत्तेफाक था या नहीं, ये भी एक रहस्य है। दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी के बाद भी हम पिरामिड जैसे विशाल स्ट्रक्चर को इतने प्रिसीजन के साथ नहीं बना सकते, इसलिए ये एक रहस्य है कि ये 4600 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फो ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे रोमांचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें।